यूजली हम लोग लोनलीनेस को बीइंग अलोन से मिक्स कर देते हैं, बट एक्चुअली जब आप लोनली फील करते हो इट सिंपली मीन्स दैट विद इन योर सेल्फ देयर इज ऑलवेज अ वॉइड। चाहे आप किसी के साथ हो या नहीं हो, चाहे भीड़ में हो या बेडरूम में अकेले हो, अंदर एक खालीपन कॉन्स्टेंटली रहता है एंड यही वॉइड आपको रेस्टलेस, हेल्पलेस और इमोशनली ड्रेन फील करवाता है। लेकिन बीइंग अलोन का मतलब लोनली नहीं होता। इट्स नॉट द सेम। बीइंग अलोन मीन्स यू आर फिजिकली बाय योरसेल्फ बट इमोशनली फुलफिल्ड। आप कॉफी शॉप में अकेले बैठे हो सकते हो, लेकिन अंदर एक सुकून हो। आपके पास किसी से बात करने के लिए कोई हो या ना हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप अपने साथ कंफर्टेबल हो। लोनलीनेस एक इमोशनल डिस्कनेक्शन है इवन व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पीपल, बट वहीं पे अलोननेस एक इमोशनल अलाइनमेंट है इवन व्हेन यू आर सराउंडेड बाय साइलेंस। आपके पास कोई है या नहीं है, इट्स सिंपली लाइक इफ यू आर अलोन एंड यू आर गेटिंग बोर्ड, दैट मीन्स यू आर इन अ बैड कंपनी, विच मीन्स कि आप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हो। नमस्ते। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने माइंड के अर्जेस, डिस्कम्फर्ट या एम्प्टीनेस से बार बार स्ट्रगल करते हो और चाहते हो कि आप अपने माइंड के साथ एक ईजफुल रिलेशनशिप बना सको, तो मैंने आपके लिए एक सिस्टम बनाया, मास्टर योर माइंड। 8 गाइडेड टूल्स का एक सिस्टम जो मैंने 12 साल की मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद और अलग अलग मास्टर्स के अंदर ट्रेन होने के बाद उनसे जो मैंने टेक्निक सीखी है उनके थ्रू मैंने डिज़ाइन किया है। ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे डेली इमोशनल स्ट्रगल्स, फोकस इश्यूज और बार बार रिपीट होने वाले मेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करने में। अगर आप रेडी हो अपने माइंड को मास्टर करने के लिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके रजिस्टर कर सकते हो। अब जरा सोचो, कभी आप एक पार्टी में गए हो जहाँ पे सब लोग हंस रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल ब्लैंक फील कर रहे हो। दैट इज लोनलीनेस। अब सोचो एक वीकेंड है जब आप घर पे हो, फोन साइलेंट मोड पे है, बस एक अच्छी चाय, एक बुक या आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट, और फिर भी एक कंटेंटमेंट आप फील कर रहे हो। दैट्स बीइंग अलोन इन पीस। आपको किसी और की जरूरत नहीं है, यू एंजॉय योर ओन कंपनी। प्रॉब्लम यही होती है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि खुद के साथ बैठना कैसे। हमारी कंडीशनिंग ये थी, बिजी रहो, डिस्ट्रैक्ट रहो, किसी के साथ रहो, थॉट्स जो आ रहे हैं उनको डोंट एंटरटेन देम, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट देम। तो जब आप फिजिकली अलोन होते हो तो पुरानी लोनलीनेस ट्रिगर हो जाती है, बट असली ग्रोथ तभी शुरू होती है जब आप कॉन्शियसली अलोननेस चूज करते हो, जब आप फोन रख के, डिस्ट्रैक्शन बंद करके खुद से मिलते हो, अपने थॉट से, अपने उस वॉइड से आप रूबरू होते हो। आपने नोटिस किया हुआ, जब आप लोनली होते हो तो आप किसी से एक्सट्रीम इमोशनली अटैचमेंट कर लेते हो, और जब वो इंसान थोड़ा सा दूर चला जाता है या बिजी हो जाता है, यू फील अबैंडन्ड, वर्थलेस। ये इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को वो भरोसा, वो वार्मथ नहीं दे पा रहे जो आप दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप अकेले होते हो एंड यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग दैट योर ओन कंपनी, आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखते हो, अपने थॉट्स को सुनना सीखते हो बिना जज के, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना सीखते हो बिना दबाए, और धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप खुद की तरफ बिल्ड होने लगता है। आप सेल्फ लव करने लगते हो, और जब ये रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है तब आप देखोगे आपको दुनिया का कोई रिश्ता हिला नहीं सकता। कोई आपकी लाइफ में आता है, ठीक है, नहीं आता तब भी ठीक है। When you feel complete within yourself, everyone will become your true companion. आपको उन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। That is the power of being alone. So अब सवाल ये है कि कैसे शिफ्ट करें, कैसे लोनलीनेस से कंप्लीट फील करें, कैसे उस वॉइड को फील करें जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सो हेयर आर 3 स्टेप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनको आपको एटलीस्ट ट्राई फॉर 21 डेज। एक बार इनको ट्राई करके देखो और देखो कि आपको कैसा अपने अंदर चेंज फील होता है। तो सबसे पहला स्टेप है सिट विद इट। डिस्ट्रैक्शन बंद करो। रोज 10 मिनट अपना फोन बंद करो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रॉलिंग, बस खुद के साथ बैठो। पहले कुछ अनकंफर्टेबल लगेगा, बट यही आपकी हीलिंग की शुरुआत होगी। तुम्हारे अंदर जो पेन है, जो अटेंशन की क्रेविंग है, उसे ऑब्जर्व करो बिना जज किए। मतलब इमोशनली इम्पल्सिव मत हो, अपने इम्पल्सिव्स को ऑब्जर्व करो, उनके साथ कंफर्टेबल हो, उनके साथ बैठो। जब भी ऐसा लगे कि तुमको किसी से बात करनी है, तुमको रहा नहीं जा रहा, तुमको अकेले नहीं रहा जा रहा, जस्ट सिट विद इट। डोंट इम्पल्सिवली रिएक्ट, रिस्पॉन्स टुवर्ड दैट इमोशन। उस इमोशन की तरफ रिस्पॉन्ड करना सीखो, रिएक्टिव मत बनो। तो उसके साथ थोड़ी देर बैठो और देखो कि क्यों हो रहा है। थोड़ी बाद देखोगे इनिशियली वो बहुत पीक पे होगा, बट धीरे धीरे जब तुम उसके साथ बैठोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको देखते रहोगे, कोई एक्शन लोगे, देखोगे कि वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है, वो काम होता जा रहा है, और फिर तुम
अपने आप में कंफर्टेबल होना फील शुरू कर दोगे। नाउ स्टेप 2 इज जर्नल व्हाट यू फील। राइट, डोंट ओवरथिंक। पेन उठाओ और लिखो, जितना ज़्यादा लिख सकते हो लिखो। जो भी मन में ख्याल आ रहे हैं उन सबको लिखो। कब मुझे सबसे ज़्यादा अकेला महसूस होता है, लिखो। मैं क्या चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि कोई और मुझे नहीं देगा, वो भी लिखो। हर चीज़ लिखो जो दिमाग में आती है कि यार मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं अकेले हूँ, जस्ट राइट इट। इससे क्या होगा, इससे क्लैरिटी आएगी और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा इमोशनल हंगर एक्चुअली में क्या है, किस चीज़ की तुमको क्रेविंग है, क्यों तुमको दूसरा इंसान चाहिए, क्यों तुम अकेले कंफर्टेबल फील नहीं करते। इस चीज़ से तुमको ये जो पूरा मैप है, जब तुम लिखते रहोगे हर दिन, जब तुम अपने इन इमोशंस को राइट डाउन करते रहो, तो तुमको एक पैटर्न समझ में आएगा। तुमको पता चलेगा कि ये तुम कंटिन्यूसली पैटर्न में एक लूप में हो, एंड देन फिर हम उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि तुमको वो पैटर्न पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, और जैसे ही तुमको पता चल गया, उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड उस पैटर्न को ब्रेक कर देगा। अभी द प्रॉब्लम इज कि तुमको वो पैटर्न पता ही नहीं है कि वो तुम्हारे अंदर है। नाउ द थर्ड स्टेप, स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ व्हाट यू क्रेव फ्रॉम अदर्स। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें कोई सुनने वाला चाहिए, तो खुद को सुनना शुरू करो यार। वॉक पे जाते वक्त अपना फ़ोन साइड में रख दो, अपने थॉट्स को ध्यान दो, और अगर ऐसा लगता है कि तुमको अपने विचारों को रिकॉर्ड करना चाहिए, तो वॉइस नोट बनाओ, उनको रिकॉर्ड करो, खुद से बात करो बिना जजमेंट के। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, कम्युनिकेट करो कि तुम, जैसे फॉर एग्जांपल, जब तुम्हारे पास कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आता है, वो एडवाइस मांगता है, तो तुम क्या करते हो, उसको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस देते हो, राइट। यहाँ पे तुम ही अपने बेस्ट फ्रेंड हो। अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह अपनी बात सुनो, और कुछ अगर ऐसा लगता है कि हाँ कोई मैं यहाँ पे अपने आप को कंफर्ट दे सकता हूँ, देन डू दैट। अगर तुम्हें कंफर्ट चाहिए तो अपने लिए वो चीज़ करो, दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो, दूसरों की तरफ मत भागो। अगर तुम्हें इमोशनल स्टिलनेस चाहिए तो स्टार्ट विद योर ब्रेथ। हर दिन बस 10 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करो या गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। अगर तुमको नहीं आता कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, देन जॉइन अवर यूट्यूब मेंबरशिप। वहाँ पे तुमको बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगे, एंड हम रेगुलरली वहाँ पे नए नए मेडिटेशंस लाते रहते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी जर्नी में, चाहे वो सोम ब्रेथ मेडिटेशन टेक्निक हो या साइलेंट ऑब्जर्वेशन हो। वी डू लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। तो अगर तुमको चाहिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, देन डेफिनेटली ज्वाइन यूट्यूब मेंबरशिप। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों को वहाँ से हेल्प मिलती है। सी, लोनलीनेस से ओवरकम करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, खुद को समझना, खुद से कनेक्ट करना, तभी आप इस लोनलीनेस से ओवरकम कर सकते हो। अगर तुम खुद से भागते रहोगे तो तुम हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट ही रहोगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अकेले रहना एक कर्स है। अकेले रहना एक कर्स नहीं है, वो एक इन्विटेशन है अपने अंदर उतरने का, अपने आप से मिलने का। जब तुम अकेले होते हो और सुकून से होते हो, फिर दुनिया को कोई भी रिश्ता तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश नहीं करता, वो तुम्हारी कंप्लीटनेस का एक्सटेंशन होता है। सो आज रात इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग, ट्राई सिटिंग विद योरसेल्फ एंड आस्क कि मुझे किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, क्यों मैं दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट हूँ, क्यों मैं अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्यों मेरा माइंड किसी और चीज़ के लिए थ्रॉप कर रहा है। सी, लोनलीनेस इजंट अ पनिशमेंट, इट्स अ विस्पर फ्रॉम योर सोल आस्किंग यू टू कम बैक होम। एंड इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहे, देन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।